हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि सू तियांग उस कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट मार्शल आर्ट एकेडमी में पहुंच चुका होता है, जिसके एक ब्रांच लैनहाओ वुफू में वो एडमिशन लेता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे हम देखते हैं कि सू तियांग के उस एकेडमी में जाते ही उसका सामना उसके राइफल हान फेंग से होता है। यहाँ पे हान फेंग के साथ उसकी बहस हो जाती है और हान फेंग का ही एक चमचा जिसका नाम लैनपो होता है वो सू तियांग पे अटैक कर देता है। लेकिन सू तियांग के पास भी एक ऐसी मार्शल टेक्निक है जो कि हेवनली ड्यूअल मार्शल आर्ट की टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने ओपोनेंट को तो हरा देता है और इसी को देख करके ही वो हान फेंग काफी ज्यादा आश्चर्य में आ जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लैंड पर सू तियांग पे अटैक करने के लिए वापस आगे बढ़ता है, उसे कुछ मैजिकल प्लांट्स रोक देते हैं और ये अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि राया ही होती है, क्योंकि उन दोनों को इस तरह से पर्सनल फाइट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उस लैनहाओ वुफू एकेडमी में आपस की फाइट करना पूरी तरह से वर्जित यानी प्रोहिबिटेड होती है। जैसे ही सू तियांग ये देखता है कि राया ने उसकी मदद की है, वो समझ जाता है कि उसका दिया हुआ वो जो रिकवरी एक्लेजर था वो लगता है कि काम कर चुका है और अब सू तियांग को इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब यहाँ पे राया जो कि एक हाई लेवल की कल्टीवेटर होती है और उसके पास मैजिकल प्लांट्स की भी शक्तियाँ होती है, वो यहाँ सू तियांग को ये ऑफर करती है कि अगर इस एकेडमी में तुम्हें आगे इस तरह की कोई भी परेशानी हुई तो तुम डायरेक्टली मुझसे आकर मिलना। आगे हान फेंग को हम देखते हैं कि वो अपने चमचे को वहां से लेकर के चला जाता है। अब जो राया होती है वो पूरी चिन फैमिली की तरफ से यहाँ सू तियांग को थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके दिए गए रिकवरी पिल से उसके ग्रैंडपा पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी चीज के रिवॉर्ड के लिए राया ने यहाँ पे सू तियांग को एक स्टार गोल्ड कार्ड दिया होता है। ये कार्ड इतना ही ज्यादा यूनिक होता है कि इसकी टोटल अमाउंट सुन करके यहाँ सू तियांग के तो होश ठिकाने रह जाते हैं। साथ ही राया के फादर ने यहाँ और भी ज्यादा खुश होकर के उसके रिवॉर्ड के साथ साथ उसे एक्स्ट्रा मनी भी दी होती है। टोटल इस कार्ड के अंदर 500,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, साथ ही उसे एक्स्ट्रा में 2 लाख गोल्ड कॉइन्स भी दिए जाते हैं। अब सू तियांग तो उसे लेने में जरा भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसके आने वाले प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए उसे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीदने होते हैं, इसीलिए वो अपने आगे की प्रैक्टिस करने के लिए इन पैसों को रख लेता है। अब अगले सीन में हमें सू तियांग को दिखाया जाता है जो कि उसी खास कमरे में अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सू तियांग ने अपने बनी को यूज करके जिन कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीदा होता है उसी का यूज करके वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा होता है। और अब सू तियांग अपने वॉरियर रेल्म के 6 स्टार लेवल पे पहुंच चुका है। आगे कल्टीवेशन करने के बाद वो सीधे उस एकेडमी के मेस में जाता है, जहां उसे बहुत ही अच्छा खाना सर्व किया जाता है। ये देख के सू तियांग काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। इस तरह से ही नहीं, इस पूरे एकेडमी को हाईएस्ट रैंक मिला है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अच्छा खाना भी सर्व करते हैं। अब आगे पेट पूजा करने के बाद सू तियांग फिर से अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस में लग जाता है, क्योंकि उस एकेडमी में बस एक ही काम होता है, बस खाओ और कल्टीवेशन करो, खाओ और कल्टीवेशन करो। सू तियांग इस कॉन्टिनेंट का सबसे नंबर 1 एल्केमिस्ट मास्टर बनना चाहता था, तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी फ्लेम को काबू में करना था। इसी फ्लेम को मास्टर करने के लिए वो अपने एंसेस्टर द्वारा इनहेरिटेंस की गई उसी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद करता है। आखिर उसके एंसेस्टर ने, जो कि एक एक्लेजर गॉड थे, अपनी फ्लेम को अचीव करने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की थी। टोटल उस फ्लेम को कैप्चर करने के लिए इसके 9 लेवल्स होते हैं, और अगर सू तियांग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी स्पीड में अच्छा तालमेल बैठाए तो वो इस फ्लेम के 9th लेवल पे पहुंच सकता है और अपने वायलेंट एब, जो कि उसका स्पिरिचुअल फ्लेम मास्टर है, उसे एक्टिवेट कर सकता है। और अब अपने एंसेस्टर की इसी मेमोरी को यूज करते हुए यहाँ पे जो सू तियांग होता है वो अपने 9th लेवल के फ्लेम के जो स्पिरिट मास्टर होते हैं उसे एक्टिवेट करता है और उसकी पावर्स को टेस्ट करता है, जिससे अब उसके अंदर जो ड्यूअल मेरिडियंस थे वो पूरी तरह से ओपन हो चुके थे। और अब हमें पता चलता है कि सू तियांग अपने वॉरियर रिल्म के 9th लेवल का कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब उसे अपने मार्शल आर्ट रिल्म में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक स्टेप को ही ब्रेक थ्रू करना होगा। कि अब इतने में सीन चेंज होता है और अब उस सुसाकू एकेडमी में जितने भी अभी हाल फिलहाल में नए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है सभी को बुलाया जाता है, क्योंकि उस एकेडमी के रिचुअल के हिसाब से वहाँ पे उन लोगों का एक छोटा सा फाइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे सारे नए और पुराने स्टूडेंट्स इकट्ठा हो चुके थे और ये लोग उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ सू तियांग को एक छोटी लड़की आगे मिलती है जो कि उसी की ही फ्रेंड रहती है। इसका नाम शिशी होता है और वो भी सू तियांग की तरह ही एक फाइन एल्केमिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए उसने भी इसी सुजाकू एकेडमी में ही एडमिशन लिया है। अब आगे वहाँ पे एल्डर्स आते हैं और सू तियांग को 9 स्टार वॉरियर बनने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि सू तियांग ने ही यहाँ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और वो एक ऐसा डिसिपल यहाँ पे बन चुका है जिसकी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है।
और अगर उसकी स्पीड इसी तरह से फास्ट रही तो वो कुछ ही सालों में इस पूरे एकेडमी का जीनियस बन जाएगा, जिसके पास ड्यूअल हेवन लेवल के मार्शल आर्ट्स होंगे। अब ये जान के सारे स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि सू तियांग ही मात्र एक ऐसा डिसिपल है जो इस पूरे लैनहा वुफ के ब्रांच का अब तक की ट्रेनिंग रिकॉर्ड को उसने ब्रेक कर दिया है। अब आगे एल्डर उन सारे डिसिपल्स को उस फाइट के रूल्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे नए पार्टिसिपेट हुए हर एक स्टूडेंट को सुजाकू एकेडमी के पुराने स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी, ताकि वो यहाँ पे नए आए स्टूडेंट के पोटेंशियल देखने के साथ साथ ये भी रियलाइज करवा सके कि नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट के मैजिकल पावर के बीच में कितना गैप है। और जब तक नए स्टूडेंट इस गैप को नहीं समझेंगे तो वो अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे बने रहने के लिए उन्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत वाली प्रैक्टिस करनी होगी। जिसपे सू तियांग अब यहाँ 6 एल्डर से ये सवाल पूछ बैठता है कि अगर हम इनसे फाइट करेंगे और इन्हें मान लो कि हरा दिया जाए तो क्या हमें इसके लिए कोई रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। जिसपे 6 एल्डर से बताते हैं कि अगर नया स्टूडेंट ने पुराने स्टूडेंट को किसी भी हाल में बीट कर दिया कि अब तक किसी ने भी नहीं किया है, और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसे 1000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ये पॉइंट्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और इन पॉइंट्स को कोई स्टूडेंट रिडीम कर सकता है ताकि वो अपने नई कल्टीवेशन रिसोर्सेस को खरीद पाए। लेकिन आगे एल्डर उन्हें ये भी बताते हैं कि इस पूरे सुजाकू एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी इस लैनहाओ वुफ ब्रांच के किसी पुराने स्टूडेंट्स को मात दे दी हो, क्योंकि तुम लोगों का जिससे सामना होने वाला है ये मेरे पूरे लैनहाओ मेंशन के काफी ज्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें इस पूरे एकेडमी में 9 सुप्रीम स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सू तियांग की तरफ से एक और सवाल होता है 6 एल्डर के लिए कि अगर वो उन स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स को हरा दे तो क्या इसके लिए उसे 2000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलेगा। इस पे एल्डर उसे हैरानी से देखते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं, अगर तुम एक को भी हरा पाओ तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम सू तियांग को उन्हीं ओल्ड स्टूडेंट में से अपने ओपोनेंट को चूज करता हुआ देखते हैं। वो यहाँ पे हान फेंग के साथ उसका चमचा जो लैनपो होता है उसे चूज करता है। अब सू तियांग ने इन दोनों को चूज किया होता है, इससे सारे लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं कि ये तो काफी घमंडी निकला। सू तियांग अपने आप को समझता क्या है कि यहाँ के टॉप स्टूडेंट को इसने इतने एरोगेंट तरीके से यहाँ पे चैलेंज किया है। जिस पे सू तियांग से यहाँ लैनपो कहता है कि तुमने हमें चूज किया है, इसका मतलब है तुम्हें अपने ही शब्दों पे आगे चल के पछतावा होगा। और सू तियांग के इतना कहते ही कि पछतावा क्या होता है ये सू तियांग कभी जानता ही नहीं। आगे हम उन सभी को उस फाइटिंग पेविलियन की तरफ जाता देखते हैं, जहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी अपनी सीट ग्रहण करते हैं। और अब यहाँ पे सू तियांग के साथ उन दोनों ओल्ड स्टूडेंट की डुएल फाइट शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि हमें उस धमाकेदार फाइटिंग सीन को दिखाया जाए, इस एपिसोड को यहीं कर दिया जाता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।